मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आप देख रहे हैं खबर असरदार। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर असरदार। आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बात बड़ी खबर की, विधायकों को शिफ्ट कांग्रेस करने वाली है। एमपी से दूसरे राज्य में जो है कांग्रेस इन्हें शिफ्ट करेगी। राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस अब बड़ा कदम उठाने जा रही है। बैठकों का दौर भी चल रहा है। दूसरी तरफ अब विधायकों को दूसरे राज्य में शिफ्ट करने की तैयारी। मध्य प्रदेश से अन्य राज्य में कांग्रेस अपने सभी विधायकों को लेकर जाएगी। और इस पर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने बयान भी दिया। कहा कि अगले 10 दिन में वोटिंग की रणनीति बनाई जाएगी। तो अगले 10 दिन में वोटिंग और विधायकों को लेकर कांग्रेस अपनी रणनीति तैयार कर सकती है, ये बता रहे हैं उमंग सिंघार। आपको बता दें कि तीसरी सीट पर भी बीजेपी ने तीसरी राज्यसभा सीट के लिए भी अपना कैंडिडेट मैदान में उतार दिया है और यहीं से कांग्रेस की परेशानियां बढ़ गई हैं। कांग्रेस को क्रॉस वोटिंग की आशंकाएं डराने लगी हैं। इसी के मद्देनजर अब कांग्रेस अपने विधायकों की बाड़ेबंदी में जुट गई है और इस बहाने विधायकों का सैर सपाटा हो जाएगा, ये कहना है उमंग सिंगार का। हालांकि ये तो सैर सपाटे की बात करनी ही पड़ेगी, क्योंकि अंदर खाने में सब कुछ ठीक नहीं है। तो मूड थोड़ा ठीक करना हो या सैर सपाटा हो, नाम यही दिया जाएगा। पर एकजुटता, कहीं ना कहीं मकसद यही है कि एकजुट सभी को किया जाए। एकजुट नजर नहीं आ रहे हैं। क्रॉस वोटिंग का कहीं ना कहीं डर कांग्रेस को सता रहा है और सभी को एक बार फिर गाड़ी में भरकर, गाड़ी में बैठाकर सभी को ले जा रहे हैं दूसरे राज्य, कि वहां पर घूम फिर सकें, मूड थोड़ा ठीक कर सकें, रिलैक्स कर सकें और शायद जो कांग्रेस चाहती है वो करने पर हामी भी भर सकें। कहीं वो अपना मन ना बदल ले। ये ट्रिप भी इसीलिए बहुत ज्यादा अहम हो जाती है। तो आपको बता दें, माना यह जा रहा है कि 2 राज्यों में से किसी एक राज्य में शिफ्ट किया जा सकता है, या तो तेलंगाना या फिर कर्नाटक। सभी विधायकों को भेजा जा सकता है। कुणाल चौधरी और आरिफ मसूद दिल्ली भी पहुंचे हैं। वहां सारी जानकारी भी आला कमान के सामने रखी गई होगी। आखिर तीसरी सीट के लिए हालांकि पर्याप्त संख्या है कांग्रेस के पास, लेकिन क्रॉस वोटिंग की आशंकाओं के मद्देनजर ये पूरी रणनीति कांग्रेस तैयार कर रही है, ताकि किसी भी सूरत में जो उनके विधायक हैं वो क्रॉस वोट ना करें, एकजुट रहें। और ये भी आरोप आज लगाए गए कांग्रेस की तरफ से कि विधायकों को 10-10 करोड़ रुपए के ऑफर दिए जा रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी शिवकांत आचार्य हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे जानकारी लेंगे। शिवकांत, सैर सपाटा कांग्रेसी विधायकों का एक बार फिर शुरू होने वाला है। इससे पहले भी कई बार हमने ऐसी तस्वीरें देखी हैं, जब गाड़ी में बैठा करके कांग्रेसी अपने विधायकों को ले जाते हैं, सैर सपाटे की बात करते हैं, पर एकजुट करने की कोशिश करते हैं। कई बार सफलता तो नहीं मिल पाई है, ये हमने देखा है। इस बार कैसी स्थिति नजर आ रही है? ने ये जरूर कहा है कि सैर सपाटा भी कराएंगे, लेकिन ये भी कहा है कि विधायकों को यहाँ से शिफ्ट किया जाएगा। किस राज्य में किया जाएगा ये कल तक पता चल जाएगा। जो है कांग्रेस विधायक जयवर्धन सिंह कुछ बोल रहे हैं, उनसे सुन लेते हैं। 62 के 62 विधायक कांग्रेस के मीनाक्षी जी के पक्ष में वोट करेंगे। सर क्या रहा कुछ देर में? क्या बस ये कि मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि 62 के 62 कांग्रेस के विधायक कांग्रेस के पक्ष में वोट करेंगे, मीनाक्षी जी सांसद बनेंगी। सर लेकिन फिर क्या जरूरत आन पड़ रही बाहर ले जाने की? हम तो बस मिलने के लिए आए थे, इसमें कौन सी बात है। वो तो क्योंकि आज वैसे ही सब विधायक आए थे फॉर्म भरने के लिए, तो आज का भोजन भी यहीं पे था सबका साथ में। लेकिन जैसा मैंने कहा कि एक प्रकार से भाजपा पूरे देश भर में कह रही है कि 33% सांसद महिला होनी चाहिए हैं, और जहां मध्य प्रदेश में 3 सीटों पे चुनाव हो रहे हैं, एक मात्र मीनाक्षी जी हैं जो महिला है, और वही इतना ही आरक्षण भी की बात कर रही है भाजपा। तो अब क्यों विरोध कर रही है भाजपा महिला सांसद बनने में? ये उनको कहीं ना कहीं सोचना चाहिए है कि अगर एक महिला मध्य प्रदेश से देश की संसद में पहुंचेगी, उससे अच्छा कुछ कांटेक्ट किया जा रहा है बीजेपी की तरफ से विधायकों से। विक्रांत जी बोल रहे थे कि ऑफर किया जा रहा है 10-10 करोड़ का। अब वो तो कुछ भी बोलेंगे ऐसे समय में, लेकिन जैसा मैंने कहा कि 62 के 62 विधायक कांग्रेस के साथ हैं। सिर्फ घूमने के लिए जा रहा है मतलब? ऐसी कोई बात
देखिए, जयवर्धन सिंह जी हमारे साथ थे, उनका साफ तौर पे कहना है कि पूरे 62 के 65 विधायक कांग्रेस के साथ हैं और राज्यसभा सांसद जो है मीनाक्षी नटराजन बनने जा रही हैं। रही बात जाने की, तो फिर वो जैसा कि उमंग सिंगार ने कहा कि सैर सपाटा भी कराएंगे, लेकिन आगे की रणनीति का उन्होंने खुलासा नहीं किया है। बहरहाल रणनीति का तो खुलासा नहीं किया है, पर शिवकांत ये भी गौर करने वाली बात है, जयवर्धन सिंह जैसे बयान दे रहे थे, ऐसा लग रहा था कि ये उनको बोलने पर मजबूर किया जा रहा है या उनसे बुलवाया जा रहा है, क्योंकि जब नाम का ऐलान हुआ था मीनाक्षी नटराजन का, तो जब वो दफ्तर पहुंची थी, कार्यालय पहुंचे थे कांग्रेस के, तो पूरा सन्नाटा वहां पर था। इन नेताओं को तो वहां पर होना चाहिए था, वो शहर में मौजूद थे, पर वहां नहीं पहुंचे थे बधाई देने के लिए। बिल्कुल आपका कहना सही है, लेकिन इसके साथ एक बयान और आया था। आज ही दिग्विजय सिंह ने कहा है कि दरअसल मीनाक्षी नटराजन चुनाव नहीं लड़ रही, कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ रही है। तो कांग्रेस पार्टी चाहे किसी का भी नाम का प्रस्ताव आएगा, कांग्रेस पार्टी के जो भी नेता होगा, चाहे वो विधायक हो, चाहे कार्यकर्ता हो, चाहे सांसद हो, सभी को उस नाम को सहमति जतानी पड़ेगी और जताई भी पड़ी है। दरअसल मीनाक्षी नटराजन, राहुल गांधी नटराजन के नाम पर नहीं, कांग्रेस जो है चुनाव लड़ रही है, मीनाक्षी नटराजन नहीं, तो आप कांग्रेस समझ करके सपोर्ट करिए, ये माना जाए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऋतु, दिग्विजय सिंह के बयान से तो यही जाहिर होता है। और जिसके बाद जैसे ही बीजेपी ने तीसरे नाम की घोषणा की, उसके बाद पूरी कांग्रेस अलर्ट हो गई और अब एक साथ होने का वो पूरे अपने आला कमान को भी बताना चाहते हैं। लेकिन ये एक साथ ये बाड़ेबंदी शिवकांत वाकई रख पाएगी क्या एकजुट? पुराने रिकॉर्ड, पुराने राज्यसभा चुनाव, चाहे बिहार का राज्यसभा चुनाव हो, हरियाणा का या उड़ीसा का, बताता है कांग्रेस के विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है। प्रशांत बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन जब हमारी कांग्रेस विधायकों से बात हो रही है, यहाँ हम कांग्रेस कार्यकर्ताओं से बात कर रहे हैं, तो उनका कहना था कि जो बीजेपी जो कयास लगा रही है और जो वो हथकंडे अपना रही है, जो लालच देने का काम कर रही है, दरअसल वो उन लोगों के समय था जो जाने वाले थे, जो बिकने वाले थे, वो चले गए। अब केवल टिकाऊ विधायक बचे हैं, टिकाऊ नेता बचे हैं, कार्यकर्ता बचे हैं, उन पर उनका जोर नहीं चलेगा। और यही जो दिखाने के लिए आज लगातार कांग्रेस के चाहे विधायक हो, कार्यकर्ता हो और वरिष्ठ नेता हो, पूरे के पूरे एक साथ हैं। अभी कुछ देर पहले ही जो है पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का भी एक सोशल मीडिया पर पोस्ट आया, उन्होंने भी कहा कि पूरी कांग्रेस एक साथ है। बीजेपी चाहे कितने ही हथकंडे अपना ले, वो अपने जो षड्यंत्र करना चाह रही है उस पर सफल नहीं हो सकती। तो बिल्कुल प्रशांत, ये जरूर है कि अब 18 जून तक लगातार अलग अलग आपको घटनाक्रम देखने को मिलेंगे। और जैसा कि नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने कहा कि हमारे सारे विधायक जो है बाहर जाएंगे, सैर सपाटा करके आएंगे, यानी कहीं ना कहीं डाउट तो है जिसको लेकर वो कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते। ठीक है, चलिए, हालांकि आंकड़ा बड़ा है, 10 विधायकों को क्रॉस वोटिंग करानी होगी या फिर ये आंकड़ा कैसे जुटाएगी बीजेपी, ये जरूर देखना होगा। शुक्रिया आपका शिवकांत इस पूरी जानकारी के लिए, बातचीत के लिए। और इसी बीच उमंग सिंगार ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। हर पार्टी स्वाभाविक बात है, हर पार्टी अपने अपने विधायकों को संभाल के रखती, तो कांग्रेस पार्टी का भी एक वो है कि अपने विधायकों को विश्वास भी है, उनके संभाल के इस बहाने सबका सैर सपाटा हो जाएगा और किसी में आपस में कहाँ लेके जा रहे हैं सैर सपाटे? कल मालूम पड़ जाएगा आपको।